आदरणीय शिक्षक साथियों एवं मेरे YouTube चैनल को देखने वाले सभी दर्शकगण का हार्दिक स्वागत है। आपका मेरे चैनल में अभिनंदन है। साथियों, इस समय हम आपको गुणा की जानकारी दे रहे हैं और अभी तक के हमने गुणा के 72 वीडियो समाहित किए हैं। उसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और वो 72 वीडियो प्रारंभ से लेकर कि हम गुणा हम बच्चों को कैसे सिखाएं, ये भी आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद यदि मान के चलो आप कोई प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होते हैं तो उसमें कैसी कैसी ट्रिकों का हम इस्तेमाल करें। मेरे हिसाब से अभी तक के गुणा की जितनी भी ट्रिकें हैं आपको मेरे ये 72 वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो आप मेरी प्लेलिस्ट को अवश्य देखें। और आज जो हम आपके सामने जो प्रस्तुत कर रहे हैं वो बच्चों के अंदर गणित विषय के प्रति अभिरुचि पैदा करने के उद्देश्य से हम आपके सामने नए नए नवाचार हम लेकर आते हैं, नई सोच हम लेकर आते हैं। उसके के पीछे हम काम करते हैं कि हम किस किस प्रकार से बच्चों को गणित की संक्रियाओं से अवगत कराएं और वो उसको अच्छे तरीके से सीखें। और अच्छे तरीके से सीखने के लिए क्योंकि उसको हमको कुछ तकनीक का भी इस्तेमाल करना पड़ता है कि बच्चों को हम क्या परोसे कि उनको आनंद आए, उनको अच्छा लगे और उसको सीखने की उनके अंदर एक प्रेरणा जागृत हो। तो इसी प्रकार का हमने आज एक गणित का जादू आपके सामने लेकर आए हैं। आप उसे देखें, आपकी शाला में उसका इस्तेमाल करें और यदि आप पालक हैं तो आप भी उसे देख के अपने बच्चों को बताएं, क्योंकि धीरे 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 अगर हम इसी प्रकार से उनको बताते रहेंगे तो निश्चित बात है कि बच्चों की संख्याओं की संक्रियाएँ बहुत मजबूत हो जाएगी और गणित का जो डर है वो उनके अंदर से निकल जाएगा। हमारे सभी प्रकार के वीडियो हमारे चैनल में उपलब्ध हैं जो बच्चों को संख्याओं की संक्रियाओं को बहुत मजबूत कर सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमेशा मुझे फॉलो करते रहें। नमस्कार, धन्यवाद। आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं गणित का जादू, गुणा का जादू या गुणा की लाजवाब ट्रिक। और हम आपके सामने कई प्रकार की ट्रिकें हम लेकर आपके सामने आते हैं और ये ट्रिक या ये विधि या ये जादू बताने का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि बच्चा उसको देखकर उस प्रकार से करे, उस पर अमल करे। ये संख्याओं की जो हम संक्रियाएं उन्हें सिखाना चाहते हैं उसको वो आसानी से सीखे। बस इसीलिए हम नए नए प्रकार से नए नए नवाचार नई सोच के साथ में हम आपके सामने प्रस्तुत होते हैं कि क्या कुछ हम ऐसा करें जिससे हमारे शाला के बच्चे उसका लाभ ले सके। तो आज हमने एक ट्रिक आपके सामने हम लेकर आए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है 5 गुणित 5, यहाँ पे 55 गुणित 5 या 555 गुणित 5, यहाँ 5555 गुणित 5 और यहाँ 55555 गुणित। इस प्रकार के ये है और इसमें हम किस प्रकार से हम प्रश्नों को हल करेंगे, हम ट्रिक के द्वारा हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम 5 में हम 5 का गुणा करते हैं। तो 5 में 5 का यदि हम गुणा करें तो हमारा आंसर कितना आता है? 25। ठीक है, यहां तक कि आपको बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हमारी ट्रिक का उपयोग होता है। इसके बाद क्या होता है? हमारी ट्रिक का उपयोग होता है। कहने का मतलब ये है हमने इस 5 का इस 5 में गुणा किए, अब यहाँ पे भी इस 5 में हम इस 5 का गुणा करेंगे तो इस जगह पे भी हम 25 लिखेंगे और थोड़ा सा गैप देके लिखेंगे ऐसा। ठीक है, 25। अब उसके बाद हमारा एक 5 यहाँ जो बचा हुआ है, ठीक है, हम इसकी जगह पे हम यहाँ पे लगा देंगे 7, या इस प्रकार से हम बोल सकते हैं 5 और 2 को हम जोड़ेंगे तो एक प्रकार से यहाँ पे 7 हमारा आएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं तीसरे नंबर पे, तो इस 5 में यदि हम 5 का गुणा करते हैं तो ये हो गया हमारा 25 और थोड़ा सा हम गैप बना के हम लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 बार 5 है तो 2 बार 5 है तो हम यहाँ पे 2 बार 7 लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2775। ठीक है, उसी प्रकार से हम यहाँ पे 5 में हम 5 का गुणा करेंगे तो ये हो गया हमारा कितना? 25। ठीक है, ये हो गया हमारा कितना? 25।
अब यहाँ पे कितने 5 बचे हैं हमारे, 1 2 3, तो हम यहाँ 3 बार 7 लगा देंगे। ये हमारा आंसर आ गया 37,775। उसी प्रकार से यहाँ पर हम इस 5 में 5 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 25। ठीक है, और इसके बाद हमारे कितने 5 बचे हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ हम 4 बार 7 लगा देंगे, 1 2 3 4, तो यह आ गया हमारा 2,77,775। तो इस प्रकार से आपने देखे कि हमने बिना गुणा किए हम बड़ी से बड़ी संख्याओं का गुणा आसानी से कर सकते हैं। यदि हमको 5 का गुणा, 55 का गुणा, 555 का गुणा, इस प्रकार से 5 ही 5 के यदि हम गुणा करना हो तो हम उसमें इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे और ये बहुत आसानी से हमारा हो जाएगा। अब उसके बाद आप देखेंगे कि और हमने यहाँ पे एक प्रश्न यहाँ पे लिखे हुए हैं, 525 गुणित 5, 5,225 गुणित 5, और यहाँ पे हमने 52,225 गुणित 5, और यहाँ पे 5,22,225 गुणित 5। यदि हम दोनों की तुलना करें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ हमारा 55 लिखा है, तो यहाँ पे हमारा भी 55 है और उसके बीच में हमने 2 लिखे। यहाँ पे भी 55 है, उसके बीच में 2 बार 2 लिखे। यहाँ पे भी 55, उसके जगह पे हमने 3 बार 2 लिखे, और यहाँ पे भी 55 ये है, और यहाँ पे हमने 1 2 3 4 बार 2 लिखे हैं। ऐसी कंडीशन में इस प्रकार से यदि हमको प्रश्न आए तो उसको हम किस प्रकार से ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। तो ये 525 लिखा है, हम सबसे पहले तो यहाँ पे 525 में हम पहले 5 का गुणा करते हैं। ठीक है, 55 25 का 5, हासिल का 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2, हासिल का 1, 55 25 और 1 26। ठीक, 26 25 या 2,625 हमारा आता है। तो हमको यहाँ पे ये 26 25 जो है ये हमको याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। और दूसरी बात ये है कि हम यहाँ पे ये जो हमको यहाँ 25 दिख रहा है, ठीक है, यदि हमको इस ट्रिक को याद रखना है तो यहाँ पे ये 25 दिख रहा है, तो हमको ये याद रखना है कि हमको 26 25 लिखना है। यदि इसके गुणा की हम बात करें तो क्या हो गया, 26, और ये हो गया हमारा क्या, 25। बस इतना हम याद रखें। उसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ हम यदि गुणा करें तो हमको मालूम है कि 525 में 5 का गुणा करेंगे तो हमारा 26 25 आएगा। तो हम इस प्रकार से यहाँ पे हम यहाँ 26 लिख दें, थोड़ा सा गैप छोड़ के हम यहाँ पे 25 लिख दें, बस इतना हमको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये 25 है तो हमने ये 25 को लिखा है। ठीक है, ये 25 है, इसको 25 को लिखा है। यहाँ पर 1 बार 2 आया था, यहाँ पर 2 बार 2 आ रहा है। यहाँ 1 बार 2 आया था तो हमारा 26 25 हुआ, और यहाँ पे 2 बार 2 आया है तो हमने 26 25 तो लिखा है, मगर ये जो 1 2 जो लिखा हुआ है इसकी जगह पे हम यहाँ पर 1 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब उसी प्रकार से हम फिर यहाँ पे 26 और 25 लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। और इसके बाद यहाँ कितनी बार 2 है, 2 बार है, तो हम यहाँ पे 2 बार 1 और 1 लगा देंगे। ठीक है, हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने जो यहाँ से हम गुणा करते जो आ रहे हैं, तो हमने 525 में गुणा किया तो हमारा आया 26 25 या 2,625 हम बोलेंगे, तो हम 2 अंक बोल रहे हैं 26 25, या 25 के बाद क्या आता है 26, तो 25 के बाद हमने 26 लिख दिए। अब यहाँ पे 1 बार 2 बढ़ गया तो हमने ये 25 लिखे और ये 26 लिखे हैं, और 1 जो 2 उसमें आया है उसकी जगह पे हमने 1 लगा दिए। फिर हमने दोबारा भी हमने यहाँ पे 26 और 25 लिखे हैं, मगर यहाँ पे 2 बार 2 आया तो हमने 2 बार 1 लगा दिए हैं। अब यहाँ पे इसी प्रकार से हम 26 और इस जगह पे हम 25 लिख देंगे। ठीक है, ये 25 हो गया। और अब कितने 2 बचे हैं, 1 2 3, तो हम यहाँ पे 3 बार 1 1 1 लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो हम इसी ट्रिक के द्वारा इस प्रकार की हमने ट्रिक बनाया, और यदि हम बैठे बैठे यदि हम कुछ सोचें कुछ और करें
तो हम इसी प्रकार की बहुत सारी ट्रिकों को हम बना सकते हैं कि 525 में 5 का गुणा करना तो हमारा 2625 आएगा। और उसके बाद यदि मान के चलो कि 5225 है या दो दो की संख्या अगर बढ़ती जाएगी तो हम 2625 लिख के हम वहाँ पे 1 लगा देंगे। अगर 2 बार बढ़ जाएगा तो हम 2 बार 1 लगा देंगे। ये 3 बार 2 यदि बढ़ जाएगा तो हम 3 बार इसके बीच में 1 लगा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम ट्रिकों को बना सकते हैं, ट्रिकों का इस्तेमाल कर सकते हैं और हम अपने शाला के बच्चे को बता सकते हैं कि आप इसी प्रकार से ट्रिकों को बना के स्वयं भी अगर अभ्यास करें तो हम बहुत सारी चीज़ों को बना सकते हैं। यदि मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूँ, आने वाले टाइम पे आप चाहो तो उसको भी हल करके देखें। जैसा मान के चलो हमने 525 लिए हैं, तो अब आपकी बार 515 हम बीच में 1 लगा देते हैं और इसमें 5 यदि का हमको गुणा करना है तो हम कैसे इसकी ट्रिक बनाएंगे। यदि आप थोड़ी बहुत मेहनत करेंगे तो आप बीच में जो 1 आया इसकी कोई ना कोई ट्रिक आप बना लेंगे। और यदि आपसे ट्रिक यदि बन जाती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स अवश्य लिखें, नहीं तो किसी वीडियो में हम इसकी भी किस प्रकार की ट्रिक बना सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।